विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्रौ चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। इक्ष्वाकुसुवंश प्रभाव रामौ नामै जनै श्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमानं धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् श्रीमान् वाग्मी शत्रुनिबर्हण विपुलांशो महाबाहो कंबो ग्रीवो महाहनु महोरस्को महेश्वासो गूढ़जट रन्ध्रिमः अजान बाहो सुसिरः सुलालनतः सुविक्रमः समः संविधातांग स्निग्धवरदा प्रतापवान् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं
परमेश्वर अकारण करना और नाले भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ुद्दित विनंदित पीताम्बर धारी श्री राघवेंद्र सरकार की वांग में प्रतिमूर्त श्री रामचरितमानस के आज हम अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और ये कथा का अंतिम पड़ाव है। और आज ये जो कथा है बड़ी मार्मिक कथा है, क्योंकि जब 30 तारीख को ये कथा शुरू हुई थी, अचानक शुरू हुई, बिना कोई पहले से तैयारी का मन में विचार आया और ये कथा प्रारंभ हुई। और आज सनई कहते हैं ना, गुरुदेव कहते हैं सनई पत्था सनई कथा सनई पर्वत लंदनम सनई विद्या सनई दानम ये तते पंच सनई सनई, कुछ चीजें सनई सनई पड़े धीरे 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 आज ये कथा अपने अंतिम और आखिरी दिवस पर आ चुकी है। मतलब आज ये कथा ये समझिए कि विदाई की हुई कथा है, क्योंकि हमने जब ये कथा शुरुआत की थी तो पहला शब्द बोला था कि ये जो कथा है हम इस हरिहरपुर जो टाउन एरिया है यहाँ के लोगों में थोड़ी सी मन की विचार की क्रांति के लिए कथा का आयोजन, ऐसा विचार मन में आया कि लोगों को थोड़ी सी विचार आवे, क्योंकि जब तक हम अपने लोग शिक्षित लोग मूल पर नहीं लौटेंगे तब तक हमें इसका कोई वो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं कि आजकल लोग क्या कर लिए हैं, हमारे धर्म ग्रंथों को जो टीवियों चैनलों में जो दिखाए जाते हैं उन्हीं पर विश्वास कर ये लोग तर्क करने लगते हैं। जब अक्सर लोग आपने सुना है कि बोलते हैं कि द्रौपदी ने बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा, सुने हैं ना सारे लोग कि अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी ने बोला है। लेकिन जब आप महाभारत देखेंगे तो आपको वहां पे पता ही नहीं चलेगा। आप उनसे जब पूछोगे ये वाली बात मुझे बताओ, हाँ वो हंसी जरूर थी, लेकिन लोग ने क्या कर दिया, अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना दी। जब उनसे आप पूछोगे कि बताओ कौन सा स्कंद है, कौन सा श्लोक है, किस अध्याय का कौन सा श्लोक में वो बोल रही कि अंधे का पुत्र अंधा, ये बताओ हमारे धर्म शास्त्रों में कहाँ लिखा है। लोग वही तो बोलते हैं। आजकल क्या हो गया है, जो हमारी धार्मिक चीजें हैं उसको हम सब नहीं, आप महाभारत लिखेंगे तो पता है उसके जो महाभारत के जो डायलॉग लिखे थे वो मासूम रजा लिखे थे। अब मासूम रजा जी क्या लिखेंगे डायलॉग, और वही चीज हमको अपनी टीवियों में दिखती है तो हम सब क्या मान लेते हैं वही सत्य है। इसकी यही हमारी यही तो कमी है, हम टीवी को देखकर क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं, लेकिन जो पुस्तक में लिखी गई है वो सब सारी चीजें नहीं मान लेते। तो इसी पर मैं बोलता हूँ कि किसी के डायलॉग हमारे रेफरेंस नहीं हो सकते। कोई डायलॉग बाजी कुछ कर दे तो क्या हमारा धर्म ग्रंथ सा, हाँ ये लोग होता है, इट्स गुड टू सी, हमको देखने में, हम अपनी टीवी में देखते हैं ना, हमको देखने में सुंदर लग सकता है, आई पे रिस्पेक्ट, मैं उनका आदर कर सकता हूँ बस, लेकिन एक सेकंड माई सेल्फ वॉच इट, हम मेरा दिल भी कहता है, सब लोग देखते हैं वो सब लोग, बट इट बिगर ही इंस्पायरेशन, क्या वो हमारे लिए वो इंस्पायर हो सकते हैं क्या? कभी नहीं, क्योंकि हमारा इंस्पायर एक ही चीज हो सकता है, अगर किसी को रेफरेंस देना हो, किसी बात का रेफरेंस देना हो तो हमारे मूल से रेफरेंस दे, हमारे जो मूल भागवत में है, जो मूल रामायण में है, जो सर्वविदित ग्रंथ है उससे, उसमें नहीं इधर उधर की बातें ज्यादा है, थोड़ा समझने में फर्क हो जाता है तो हम सब थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेते हैं। लेकिन अपने रेफरेंस को बड़े ऑथेंटिक रखना जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारे इस कथा का कोई फल नहीं होगा। तो ये हमारी जो कथा चल रही थी, इस कथा का ये जो क्रांतिकारी कथा एक थोड़ी सी अचानक शुरू हुई और बड़ा अच्छा लगा इन सारी कथाओं में, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन ऐसा मन कहता है कि आने वाले समय में जब ये प्लान तरीके से होगा, एक पहले से सुनियोजित तरीके से होगा, तो बाबा आपको भी हाथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बड़े मशक्कत करने पड़ते हैं लोगों को आपस में जोड़ने के लिए।
अक्सर भजन में बड़ा कम ही मन लगता है किसी का, कितना भी समझा डालो, लोग अपने अपने विचारों में क्या है, अपनी अपनी दृष्टिगत चीजें लेके बैठे रहते हैं और ऐसा जैसे बोलते हैं अपने मन में ही है, सारे लोगों के विचार रहते हैं। तो एक बार पुनः इन सारी बातों को रखते हुए हम आप सभी लोगों को आज इस रामचरितमानस कथा के अष्टम दिवस में और पुनः आमंत्रित करते हैं कि अभी तक नहीं हो पा रहे चले, क्योंकि ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रसाद भी बाबा बहुत हो गए, 2 लोग मिलके कितना खाएंगे, तो कम से कम ये भी चले आना कि प्रसाद मिल जाए। हमारे लिए भी बड़ी संकट रहेगी कि कम से कम प्रसाद जो ठाकुर जी को चढ़े तो सब सारे लोगों को बांट दो, सब लोग खा पी ले और यहाँ पे ले ले, 2-4 लोग कितने प्रसाद खाएंगे। और एक और बाबा है, जब कभी ठाकुर जी का प्रसाद इधर उधर थोड़ा सा सड़ जाता है, कुछ बेकार हो जाता है, तो अंदर बहुत पीड़ा होती है, पता नहीं कौन से लोग किस भाव से लाके ठाकुर जी को दे हैं। लेकिन इसीलिए है आप सभी लोगों से है कि आप आवे, कम से कम प्रसाद बचे उन्हीं का सेवन हो जाएगा, यही भाव लेके लेके हम प्रसाद ही। तो ये राम जानकी मंदिर रामगढ़ बाबा कृपानाथ के सानिध्य में ब्रह्मलीन परम पूज्य साकेतवासी श्री बाबा सीताराम दास जी की तपोस्थली में आज हम अष्टम दिवस में प्रवेश करें। हमारी ये कथा जैसे भी चल रही थी, हम अयोध्या कांड, किष्किंधा अरण्य, सुंदर लंका कांड समाप्त कर चुके थे और आज की जो कथा है वो जन्मोत्सव की कथा है। तो हम चाहेंगे कि भगवान के जन्मोत्सव के बाद विवाह की बात करेंगे और कुछ बातें फिर उत्तर कांड से कुछ बातें ऐसे करके अपनी बात को, अपनी कथा को विराम स्थल पर ले चलेंगे, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य इतनी नहीं है कि जो बाबा ने सारी कथाएं, सारी चौपाइयां लिख दी, सबकी गूढ़ता को हम समझा पाए। लेकिन गुरुदेव की कृपा और जैसा हमारे अंदर भाव आया, जैसा स्वभाव हुआ, जैसा मैंने सीखा अभी तक, जो 30 वर्षों के उपरांत जो मैंने पाया, बड़ों से बुजुर्गों से जो भी मिला, मैंने इधर कथा से सीखा। ऐसे सारे लोगों को मैं अपना गुरु मानकर उन्हीं गुरु की बताई गई बातों को मैंने आपसे कही और आज हम अपने इस कथा को वहां से शुरू करेंगे कि भगवान का जन्म होने के लिए क्या क्या ऐसे भगवान का जन्म होता है। नहीं, कहीं ना कहीं हमारे जब इस दुनिया में पूरी परिस्थितियां विपरीत होने लगती हैं, जब अधर्म बढ़ने लगता है, तब जाके कहीं ना कहीं ठाकुर जी का अवतार, थोड़ी सी बात के लिए भगवान का अवतार नहीं होता है। वो तो देखते जाते हैं कि कितना आप में झेलने की क्षमता है। जब झेलते 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 बहुत अंत हो जाता है, तब फिर भगवान का अवतार होता है। और एक चीज और बताएं, जब भी कभी आपको कथा समझ में ना आवे तो 4 युगों के बारे में बहुत परेशान रहते हैं। मैं कहता हूं कि जो सतयुग था ना, सतयुग में देव और जो दानव थे, देवता लोग अलग लोक में रहते थे, दानव लोग अलग लोक में रहते थे। युग बदला, त्रेता आया, अब क्या हुआ, जो देवता और जो दानव थे ना, वो एक ही लोक में रहने लगे। और उसका उदाहरण क्या है, राम और रावण एक ही लोक में रहने लगे। उसके बाद फिर युग बदला, द्वापर आया, फिर पता चला जो देवता और जो दानव थे ना, वो एक ही परिवार में रहते थे, परिवार में सारे के साथ। अगर उदाहरण ले ले तो वही, और फिर युग बदला तो आया कलयुग, और कलयुग जब आया तो उसमें बोलते हैं देवता और दानव जो होते हैं हमारे एक ही शरीर में रहते हैं। हमारे मन में कभी कभी विचार आता है, चलो कथा सुनिए, सत्संग से बड़ी अच्छी बात होती है, तो वो हमारा देवत्व तुल्य है। फिर हमारे मन में आएगा होगा क्या, नहीं, कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है, दानव सुनो। जब हमें किसी के प्रति प्रेम आ जाए तो ये देवता तुल्य है, जब उसके ऊपर क्रोध आने लगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारा दानव स्वरूप है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में,
तब जाके कहीं ना कहीं प्रभु का अवतार होता है। जैसे इसी पर है कि अगर प्रभु अवतार ही बार बार लेने लगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे तो एक ही काम करने के लिए कभी नहीं आए। तो उसी पर लिखा है, बाबा कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे में जब बहुत अनिश्चितता बढ़ जाती है, अनिश्चितता को खत्म करने के लिए कि बोले गए हैं कि मेरे जला शुष्क सी धरती पर, मेरे जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब उगलाती है, जब घटा में स्वातंत्र भरी पिलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब कौओं के आदेशों पर कोयल बादल गाती, जब अनाचार की परछाई विचार जलाने लगती है, जब सिंहनाद की जगह शिवालों की आवाज़ें आती है, अवतार का पहला लक्षण बोल रहे बाबा कि जो उपद्रवी लोग होंगे ना, वो अपने भेष धरने में, पहले के लोग शरीर बदलते थे, अब लोग क्या विचार बदले। तो ये जो विचार है ना, अभी किसी के प्रति बड़ी लोग आजकल बड़े विचार अपने कैसे अपने आप को बदल लेते हैं। और करें ये विविध होई धर्म निर्मूला और सो सब करें वेद प्रतिकूला। जैसा वेदों में लिखा है वैसा नहीं करेंगे, सब विपरीत करेंगे। अब जरा देखिए, एक एक लक्षण जोड़िए। वेदों में क्या लिखा है? ब्रह्मचर्य के समय उठने का, पढ़ने का ब्रह्मचर्य। लेकिन आजकल क्या होता है, सुबह 4 ही बजे सोएंगे, पूरा रात भर काम करने लगे, सुबह 4 बजे सोएंगे। मतलब जब हमारा वेद क्या कह रहा है, वेद ये कहता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कोई चीजें करें, रात में। वेद हमारा ये भी कहता है कि रात के समय भोजन बड़ा अल्प होना चाहिए। अगर आप आयुर्वेद से फॉलो करेंगे तो आयुर्वेद का ये सिद्धांत है, 3 ही बात बोलते हैं। अगर आपको निरोग रहना है तो सुबह उठकर थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, पहला काम। और दोपहर जब हो जावे ना, ये क्या करते हैं, छाछ पीने को बोला गया है। और जब रात हो जावे ना, तो रात में अल्पाहारी बोला गया कि जैसे 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 सूर्य चढ़ता है ना, तैसे तैसे आपको भोजन अच्छे से लेना चाहिए। और जैसे 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 सूर्य ढलने लगे, तैसे आपको भोजन की मात्रा क्या करना, कम कर देना चाहिए। और जब सूर्य अस्त हो जावे तब। अच्छा, आपने अब जरा सोचिए, किसी चिड़िया को कभी हार्ट अटैक, कोई बीमारी, बीपी होने को कभी ऐसा हो सुना है आपने? अभी देखो ना, चिड़िया कहीं रात में चुगने उगने कोई जाती है? कभी नहीं जाएगी। प्रकृति का देखिए खेल, जितने जानवर हैं बड़े, जो अपने अपने समय पर आ जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, उनको बीमारियां बहुत कम।
लेकिन हम सब में क्या सो, हम सब में तो एक से बीमारियां बटे। अब कुछ लोग तर्क लेकर आ जाएंगे कि चिड़ियों को आज तक पहचाना है, किसने टेस्ट किया है, बिना टेस्ट किए कैसे बता रहे हो आप। तो इसीलिए बोल रहे कि हम तो दोनों विभाग के हैं, हम तो चेक भी कर लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसलिए आप हमसे ये नहीं कर सकते सवाल, आप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप ऐसे पोंगी पांगी वाली बातें हमारे सामने मत करना। बहुत ऑथेंटिक बात है आपके सारे। और एक चीज और, इस 8 दिवसीय कथा में आप सबको कोई प्रश्न भी रहा करे तो आप पूछा करो, क्योंकि जब आप प्रश्न पूछोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। ऐसे जब अब सवाल कैसे होने चाहिए, सबके समक्ष होनी चाहिए। तो सबके समक्ष सवाल होते हैं तो क्या होता है, हमें आपस में पता चलती कि व्हाट इज योर पोटेंशियल योर है, आपके बॉडी में कितनी पोटेंशियल, व्हाट इज योर पोटेंशियल योर माइंड, आपके दिमाग में कितनी पोटेंशियल। बोलने से फिर पीछे से करने से कुछ नहीं होता। तो यही है, सो सब करें वेद प्रतिकूला और जय जय देश भेद मुझ पावई और नगर गांव पुर आग लगावे। ये अभी तो कम लक्षण ऐसा नहीं लगाया जाते हैं, लेकिन आप सब जान रहे हैं जैसे 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 समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो क्या होगा, यही चीजें अशुभ आचरण कतई नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई देवता को मानेगा ना कोई ये विप्र। देखिए विप्र मतलब बोला गया कि इस कुंभ में नहीं, तीसरा गुरुदेव की भी बात नहीं, कोई गुरु नहीं होगा, वो बोले कि हम ही गुरु और नहीं हरे भगति जब कि तप ज्ञाना और सपने सुने ही न भेद। अब इतना बात सुनो, कम से कम अभी तो लोग हम इस माइक से या बाजे से सुना दे रहे हैं, आने वाले समय में ये लोग बोलेंगे कि हमको इस बाजे से भी दिक्कत होती है। हम मेडिटेट करते सो नहीं पाते, दिन भर काम किए रहते हैं, बंद कराया गया। ऐसा आने वाले समय में ऐसे भी विचार आने लगेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि सपने वो सुने ही न वेद प्रकाशा, वो सपने में वो बोले कि नहीं, ऐसे आकाश में तो थोड़ी सपना में भी नहीं देखना पसंद करेंगे। जब जोग विरागा तब मत भागा उसके प्रति क्या होगा, बड़ा लगाव हो जाएगा, बड़ा करीब। और जब ऐसा होने लगता है तो फिर क्या, अरे बारे खल ऐसा पृथ्वी कहती है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा समुद्र है, उसका भार नहीं है, मेरे ऊपर समुद्र से है, मेरे ऊपर पर्वत है, मेरे ऊपर लोग है, उसका मुझे भार नहीं है। पर जस मोहि करूं एक परद्रोही, पर जो दूसरों का जब कोई अनिष्ट करता है, जरा सिद्धांत देखिएगा अपने सनातन की, कि दूसरों को कोई अनिष्ट करता है तो हमारी पृथ्वी जो धरा है वो फुला जाती है। सकल धर्म देखई विपरीता कोई न सकता मन भयी, तेन रूप धर हृदय विचारी, जई कहा सुर विचारी, दुर्ग संताप भय सिरोही काहू
बोल रहे हैं कि वहां पर जाकर अपना दुखड़ा सुनाया और दुखड़ा सुनाने पर पता नहीं कोई किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो बोले हैं मुनि गंधर्वा परिसर बागे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी लोग सब लोग विचार करते हैं कहां पर, तो फिर शिव के पास, शिव के बाद मन में आया कि चलो प्रभु के पास चलते हैं, साक्षात भगवान विष्णु के पास, वही एक कुछ मार्ग निकालेंगे क्योंकि पालन करता तो वही है, पालन करता तो हमारे भगवान विष्णु ही है, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। हरिपद सुमिर। ब्रह्मा जी बोलते हैं पृथ्वी से कि माँ थोड़ी सी धीर रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। जानत जन की वीर प्रभु भंजय दारुण विपिन। जो पालन करता भगवान विष्णु है ना, वो सारी समस्या जानते हैं। और थोड़ा धैर्य रखो और हम सब मिलकर चलते हैं। तो बोले हैं कि सारे देवता ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और शिव सारे लोग मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। बैठे सुर सब विचारा भगवान विष्णु के दरबार वैकुंठ पे पहुंचे हैं और वहां पर बड़ी प्यारी सी स्तुति है। अक्सर हमें गुनगुनाना चाहिए। सारे लोग जब देवता लोग ने भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु की आरती गाए कि सुन बिरंच मन हरस तना उलट नयन बहवी आस्तुति करत जोड़ी करे सावधान मति क्या है जय जय सुरनायक सुखदायक जनक पाल आंख बंद करके सुनाइए मन में भगवान से कि प्रभु हम आपसे विनती तो बहुत करते हैं, थोड़ी सी कभी कुछ चीज ना कर पाते हैं तो हमारी पूरी करना, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य इतनी नहीं है कि हर चीज जो मांगे और जो मांगे आप दे, लेकिन हो सकता है हमारे द्वारा मनसा वाचा उसे किसी द्वारा अगर सच्चे मन से आपकी पुकार आ रही है तो करुण पुकार है प्रभु को मन में गुनगुनाए और गुनगुनाएंगे तो ऐसा नितांत मानना है कि अंदर की जो अंतरात्मा है हमें प्रदान करेगी। जय जय सुरनायक जय सुखदायक जनक पाल
देवता लोग जब भगवान की स्तुति करते हैं, और इस स्तुति में बस एक देखिए, इस स्तुति में बड़ा मर्म है। अंतिम में क्या बोले, हरनि शोक संदेह। जब आपको बड़ी संदेह आ रहे तो प्रभु के इसी गुनगुना लीजिए। बहुत से काम करते हैं तो धर्म शास्त्रों का भी मान है, हम सारा काम करते हैं, सारे में क्यों नहीं करते हैं, क्यों पश्चिम को नहीं करते हैं? हम साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं ना, आपको मैं कम से कम 1000 एग्जाम्पल ऐसे बता दूंगा कि जहां पर आपको पूछना चाहिए क्यों, लेकिन वहां आप क्यों नहीं करते हैं, बोलते हैं कि साइंस कह रहा है। लेकिन जब धर्म पर आता है तो आप बोलते हो क्यों? ऐसा विचार मन में आ जाता है कि ऐसे एक चैप्टर है कक्षा 11 का होता है, एक्टिव थ्योरी ऑफ गैस की रीति चलती है बाबा। उसमें जब पढ़ाया जाता है ना तो बच्चों को पहली बार कक्षा 11 में जो भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं ना, उसमें पहले यही पढ़ाया जाता है कि माना ये एटम जो है, माना परमाणु जो है वो गोल है। अब ये मेरा एक सवाल है कि वहां पर आपने क्यों माना? आपको कहना चाहिए था ना, लेट मी एक्सप्लेन द व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस एटम। मुझे बताओ ना कि बताओ इसकी स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन वहां क्या कहोगे, वहां वो टीचर आराम से आके बड़े अच्छे से पीएचडी स्कॉलर आपको बोलेंगे कि लेट मी अज्यूम दिस एटम स्ट्रक्चर इज लाइक पैरिकल। आप बोलोगे हां सर मुझे याद है। दूसरा वो बोलेंगे जब कोई एटम किसी से टकराती है ना, कोलिजन करती है, तो आप मानिए इलास्टिक कोलिजन है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। वहां बड़े एक्सेप्ट से स्वीकार करोगे। जो आप पढ़ना शुरू करते हो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, पूरी की पूरी आइडियल है, ये होती ही नहीं। आप फ्रिक्शन पढ़ना शुरू करते हो, आप बोलते हो, आप स्पीड चलाना सीखते हो ना, जितनी जितनी पढ़ाई जाती है सब क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस। क्या बिना फ्रिक्शन के हम चल सकते हैं? बिना घर्षण के हम चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। लेकिन आपको पढ़ाई क्या जाती है वहां घर्षणलेस में, वहां पढ़ाई क्या जाती है, ये पढ़ाई जाती है। आप जो गाड़ी के एवरेज निकालते हैं, कभी कभी मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, गाड़ी के एवरेज निकाल के जाते हैं, गाड़ी के एवरेज अक्सर आपने देखा होगा कि कंपनी वाले ये क्लेम करते हैं कि 70 की एवरेज देगी, लेकिन जब आप उसको रोड पर चलाते हैं तो 70 की नहीं मिलती है, कभी और आती है। वो जो क्लेम की जाती है वो आइडियल कंडीशन में क्लेम की जाती है कि जो इंजन का फॉर्मेट है ऐसा बनाया गया कि वो 70 देगी, लेकिन डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, जैसे जैसे आपके होते हैं तो वहां पर हम बिल्कुल वो नहीं करती। तो ये जरूरी है आज कि आप साइंस को जानो, विज्ञान को जानो, लेकिन विज्ञान के साथ अपने धर्म को भी पढ़ो। और जिस दिन मेरा मानना है कि जिस दिन आप अपने एक तरफ पढ़ने के साथ साथ अपने धर्म की चीजों को रखेंगे, उस दिन आपके अंदर से इतने ताकतवर रहोगे, इतने मजबूत होगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपसे बोलने की, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपसे उसमें तर्क करे किसी भी बात। तो ये सैद्धांतिक चीजें हैं। तो ये जो है अंतिम में है, जैसे हरनि शोक संदेह, इससे हमारा क्या होता है, संदेह जो होता है वो खत्म होता है। स्तुति करने से हमारे मन के विकार खत्म होते हैं। सारे देवता लोग भगवान विष्णु के आराधना किए तो गगन गिरा, आकाशवाणी हुई, मन से कुतूहल हुआ कि नहीं प्रभु अब चीजें आपकी सही होंगी। तो जग दर्प्यों में शुद्ध सुरेशा, अब तो कहती है, बोले कि तुम्हारे सबके काम के लिए मैं नर वेश रखूंगा। और आज हम उस ओर चल रहे हैं जब प्राकट्योत्सव की बात करेंगे कि अंसद सहित बोलते हैं नहीं, मैं अपने अंशों के साथ आऊंगा। कश्यप अदित महातप कीन्हा, यहाँ पर बैठे लोग पता नहीं किस भाव से कैसे लोग में बैठे रहे। अब आपकी आज की तपस्या पता नहीं आपके किस कुल में क्या लगे, पता नहीं बाबा, क्योंकि कुछ चीजें तो हमको कुछ नहीं पता होता, लेकिन अपनी बुद्धि से अपना हमें कर्म करना चाहिए। और कर्म जो करना चाहिए हमको, जो यथावत जो चीजें आओ उसको करना चाहिए। बाकी कुछ चीजें उस भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि पुष्प बनाने वाला वो होगा। क्योंकि अब जरा आप ही वही को देखिए, सगर के 60,000 पुत्रों के 3-4 पीढ़ियां गुजर गई, भगीरथी जाके उनको लाए। क्या सारे लोग और नहीं कर रहे थे, तपस्या तो कर रहे थे, लेकिन तपस्या का पूरा कोटा नहीं हुआ। तो आप कभी ये कथा इसीलिए है कि
मन में आप अपना कर्म करते रहे, अलग अलग ये आपको मिलता रहेगा। वो बोलते हैं कि कश्यप अदिति जो थे, ये दोनों लोग बहुत तपस्या किए थे, उनको मैं दिया था, उन्होंने मुझे अपने स्वरूप में पुत्र मांग लिया था। बताइए ये कथा क्या हो रही है कि अगर भगवान से इस जन्मोत्सव में अगर मन से यही कहेंगे कि प्रभु इस कलयुग में हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको बुला पाऊं, इतना तपस्या तो नहीं है, लेकिन 2-4 वर्ष मेरे बेटे मेरे बेटियों में दे देना, मेरे बेटियों में रख देना कि जब मेरा बुढ़ापा आवे तो उनके अंदर रामत्व की भावना आ जाती है, उनके अंदर सीता का भावना आ जाए, तो शायद मेरा बुढ़ापा जो होगा बड़ी आसानी से कटेगा। तो भगवान के जन्मोत्सव में कम से कम यही अगर पुकार करे मन से, क्या पता किस बात पे कब उसके लग जाए। तो वही आज दशरथ बोल रहे हैं भगवान की, आज इस त्रेता के समय में दशरथ कौशल्या के रूप में है, और ये अवध जो कौशलपुरी देश है वहां के राजा हैं, तो उन्हीं से वंश के रूप में, उन्हीं के पुत्र के रूप में आऊंगा। और आगे बोले, तीन के गृह अवतरण जाए और रघुकुल तिलक सुचारे भाई, मैं 4 पुत्रों के साथ उनके यहाँ अवतार लूंगा ना, अवतरी हो जाए। आगे बोले, नारद बचन सत्य सब परम सत्य समेत अवतरी हो। भगवान बोले हैं कि मुझे अकेले जाना था ना, लेकिन नारद जी ने श्राप दे दिया था। अब श्राप दिया था कि नारी विकल की वजह से आपको भी नारी की विरह में रहना पड़ेगा, इसीलिए नारद के वचन को भी अब क्या करना पड़ेगा, प्रकाश करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे। तो बोले नारद वचन सत्य, उनकी भी बात करेंगे। ऐसा भगवान विष्णु सारे देवताओं और ब्रह्मा जी के बता रहे हैं कि हरि हम सकल भूमि गरुआई और निर्भय होई देव सम। आप सब लोग निर्भय रहिए, मत जाओ। जगन्य ब्रह्मवाणी सुनिकाना अतुलत फिरे सूरज दही जुड़ाना। सारे देवता लोग जब ऐसा सुनते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। निज लोक ही विरंच गे देवनी है सिखाए, बानर तन घर घर मई हरिपद सेवय। सारे देवता लोग बोले आपस में कि काम करो, भगवान का अवतार होने वाला है, सब लोग काम करो, बानर रीछ जो बन पाओ चलो सब वहां पे, क्योंकि भगवान को जरूरत पड़ेगी। तो बोलते हैं जब देवता लोग कैसे विचार है, अरे गए देव सब निज द्वारा सारे के सारे लोग जैसी रूप बन पावे, जैसा अलग अलग रूप में बना के चलो। जैसे ब्रह्मा का आदेश हुआ, सारे देवता लोग क्या करने लगे, जो जो रूप में आवे लगे वो रूप बना बना के आने लगे। कोई पप्पा सरोवर में, कोई कहीं, कोई कहाँ, कोई अवधपुरी, कोई अलग में। और इधर क्या होने लगा, अवधपुरी। अरे अवधपुरी कुछ काम करने के लिए क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। तो भगवान के भी काम करने में प्रक्रिया होती है। जैसे एक बार किसी ने कहा कि आपको कोई चेक मिला है, दो बैंक सामने एक दूसरे के थे, आपको बैंक कहाँ का मिला, बोले ये बैंक में जमा करना था, उसी बैंक में पैसा आना था। तो
सामने वाले ने आपने गया चेक दिया, बोले कि ये पैसा कब मिलेगा, बोले 3 दिन बाद। तो कहता है ये 3 दिन बाद क्या, सामने तो बैंक है? ये सामने बैंक नहीं है, 3 दिन कैसे लग जाए, तो तुरंत हो जाना चाहिए। तो बैंक वाला कहता है कुछ काम करने के लिए क्या लगते हैं, स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जब प्रोसेस फॉलो हो जाएगा तभी आपके में आएगा। तो भगवान तो तुम्हारे नियम बनाएंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, भगवान की प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, आपके नियम रहेंगे, भगवान के नियम करने पड़ेंगे। तो वही है कि उधर भगवान ने बोला, इधर सारा काम हो। राजा इधर दशरथ के मन में आने लगा, विचार आने लगा कि देखिए कल की कथा में जब हम कह रहे थे, बहुत से ऐसे प्रसंग थे बाबा, बहुत से ऐसे प्रसंग कि कहीं नहीं मिलता है। व्यासपीठ की इतनी मर्यादा होती, ऐसी ऐसी बातें होती कि कहीं नहीं मिलता। इसमें क्या कब मिलता है, जब लोगों की आतुरता भरी निगाहें जो ऐसे बैठी रहती है ना, तब वहां से पता क्या मिलता है कि हाँ आप वो चीज हो। नहीं तो आपको एक, अगर हम भरत चरित्र पर बोलते रहे, राम पर बोलते रहे, लक्ष्मण पर बोलते रहे, तो ये जान जाइए एक एक आपको लगेगा कि सब कुछ आपके अंदर ही। अब यहाँ पर दशरथ जी की विचार आने लगा। दशरथ जी पहले ऐसे संत थे, मैं संत की बोलूं, अभी अंतिम में संत की व्याख्या भी आएगी। दशरथ एक ऐसे पहले संत थे जिन्होंने जब श्राप मिला था तो खुश हुए। श्रवण कुमार के माता पिता से जब श्राप मिला तो वैसे पहले संत जो खुश हुए। सुना सारे लोग होगा कि श्रवण कुमार पानी लेने जाता है, सत्यवेदी बाण मारते, दशरथ लग जाता है बोलते। तो जब उसके पास जाते हैं, श्रवण कुमार कहता है कि नहीं राजन, मुझे आपने बाण मारा है, मुझे इस बात का कोई चिंता नहीं है कि मेरी मृत्यु है, क्योंकि मैं जानता था मैं अपने पुराने जन्म में लोगों को ऐसे सिंह को घुसेड़ के बहुत मारा हूं, इसलिए मुझे पता था मेरी ये गति होगी। मुझे इस गति की चिंता नहीं है, मुझे अपने माँ बाप की चिंता है। वो मेरी आस देख रहे होंगे प्यास के लिए, पानी के लिए, उनकी चिंता है। बाकी मुझे अपने प्राण का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा कर्म था ये, तो मुझे भोगना है तो मैं तो करूंगा। मुझे बड़े हंसते हंसते श्रवण कुमार को कोई वो नहीं, तो थोड़ा काम करिए, बस मेरे माता पिता प्यासे हैं, थोड़ा उनको पानी दे आएगा, बस और कुछ नहीं, मुझे मारने का कुछ। दशरथ सोचते, श्रवण कुमार ने कहा है पानी लेकर जाते। माता पिता पूछते दे सकते थे पानी, उन्होंने बोला मैं आपके पुत्र का हत्यारा। सारी कथा सुना, आवेश में आके, पुत्र के आवेश में आके उन्होंने श्राप दे दिया कि जैसे हमारा पुत्र मरा है तुम भी जाओ श्राप देते, तुम भी पुत्र वियोग में मरो। अब दशरथ जी को बोले चौथे पर पाए चाहिए, चौथा पर लग गया तो हमको कोई पुत्र ही नहीं हो रहा था। और सो महाराज दशरथ ऐसा हंसे, क्यों गुरुदेव ऐसा श्राप दिए हो कि आपको मुझे सुन के मजा आ गया। बोले क्या, पहला ऐसे संत थे जिनको श्राप मिला तो बड़े जोर से हंसे हैं दशरथ जी। बोले अरे गुरुदेव आपका श्राप बहुत अच्छा हमारे लिए। बोले अरे इसी बहाने तो कहीं पुत्र श्राप दिए हो ना कि पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु होगी। अभी तो हमारे पुत्र ही नहीं है, अब हो सकता है आपका श्राप मेरे लिए आशीर्वाद हो जाए। तो ऐसे ऐसे संत है दशरथ, ये तो ऐसी माया है, कभी कभी किसी का श्राप किसी के लिए आशीर्वाद हो जाता है। ऐसे ये दशरथ है। तो मन में आया कि एक बार भूपति मन माही है गलानी मोरे सुगनानी। उनके मन में विचार आया कि बोलते गुरु गृह गयो तुरंत मही पाला और चरण लाग कर नहीं उतारा। आप कितने भी बड़े हो जाए, जब अपने मंदिर पर आओ अपने तो बड़ा देखिए घर का कौन कैसा है ना, वो घर पर छोड़ के आया करो। हम
बार बार बोले कि जब ठाकुर द्वारा मंदिर में आया करो तो ये विचार किया करो, मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर बैठे हुए कोई भी बालक स्वरूप में हो, कोई भी हो, आप उनके चाहे पैर छुओ चाहे ना छुओ, अगर छूते भी हो तो ये सोचकर मत छुआ करो कि मैं उनका छू रहा हूँ, ये सोचकर छुआ करो मैं ठाकुर जी का छू रहा हूँ। ये विचार से आया करे मन में। जब ये विचार मन में आया करेगा तो अंदर से बात आएगी। वो तो बात उनको अहंकार हो जावे, किसी को हो जावे, लेकिन जो अहम घर की जो पकड़ी उधर साइड में उतार के आना, और जितना जो जुड़ा रहेगा ना वो बहुत आगे जाएगा। इसका प्रमाण आपको मैं बता दूं, हम सब जो अपनी घरों की शादियां विवाह करते हैं ना, हम सब कितनी पूर्णता के साथ करते हैं, लेकिन वही आप जब किसी अरबपति को देखिए, उनके यहाँ देखिए सारे वैज्ञानिक नियम पालन करवाए जाते हैं। आपने देखे कभी? अभी पूरी दुनिया देख रही थी ना, जियो के सारे कंपनी के लोग वहां पे देखिए, सारे के सारे गुरुदेव बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, उनसे जो यज्ञाचार करते हैं उनको सारा किया गया। वो जो बड़े ऊपर बैठे लोग हैं उनसे बड़ा अमीर हम आप हो गए क्या? वो इस बात को पालन करते हैं, वो हमारी सभ्यता को पालन करते हैं, और हम 2, 4, 5, 10 करोड़ के मालिक क्या हो गए, हम अपने आप को 30 मार खा सकते हैं। उनके तो यहाँ तो नौकरी करने वाले 2, 4 करोड़ पाते होंगे। वो जब अपनी बेटी या अपने बेटों की शादी कर रहे हैं तो वहां पर अपने धर्म की मर्यादा का पूरा पालन कर रहे हैं। और आज जागृति का समय है बाबा, हम सबने क्या बना दिया, हमने विवाह को, जरा सोचिए, विवाह को हमने रात का समय बना दिया। किसी ठीक-ठाक लोगों को देखो कभी रात में विवाह होता ही नहीं है, उचित है, क्योंकि वेद मंत्र जो होते हैं वो रात में नहीं पढ़े जाते। लेकिन हमने क्या बना लिया, इसको कोई बदलने की कोशिश करेगा तो बोलेगा ये नए पंडित जी नया वेद चले हैं। पहले की विवाह का, अगर आज भी बोलता हूँ कहीं भी किसी के मन में विचार आवे तो हमें बदलना पड़ेगा। विवाह रात के समय नहीं, रात के समय उचित नहीं होता है विवाह का करना। दक्षिण भारत में जितनी चीजें विवाह के रात के समय अनुचित होते हैं, वेदों मंत्र के साथ आपस में करना, लेकिन हम एक परंपरा में बन गए। अरे ये परंपरा कैसे टूट जाए, हम सब लाइट चकाचौंध के चक्कर में पड़ गए कि रात के समय जब लाइट का वो शो ऑफ रहता है ना तो उसमें बड़ी अच्छी फोटो आती है, 2-4 फोटो के लिए हम सब पूरा का पूरा बिगाड़ रखते हैं। कोशिश करिए, मन का विचार करिए कि न्याय चुप होना चाहिए। अगर हिंदू धर्म के विवाह है, दिन के समय है, वेदों मंत्र के साथ हो, और हाँ अगर रात के समय कोई चीज है, फोटो सेशन कराने तो कराइए ना, सब फोटो सेशन, वेदों मंत्र का अनाचार मत कराइए ना, विवाह करा दीजिए। विवाह आपको उचित दिन में पड़ते हैं, जब आप दिन के समय विवाह करा दीजिए, उसके बाद रात के समय जो चीजें करने होते हैं आप सारा चीज रात में करिए, दोनों चीजें रहेंगी, वेद भी रहेगा, वो भी बचा रहेगा। लेकिन क्या करें, सही बातों को एक लोग बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन ये समाज है किसको बदल पाओ लोग। उसी में अगर सही से जाना होगा कि रात के समय, पहले बोलते जब इधर मुगल लोग हमारे ऊपर शासन करते थे ना, तो उसे बचने के लिए रात का निष्कर्ष निकाला गया था, क्योंकि बाहर के आक्रांता लोग थे ना। हमारे यहाँ शादी विवाह बड़े धूमधाम से होती थी ना, तो जब धूमधाम से होती थी शादी विवाह तो बड़े साधु चकाचौंध रहते थे, सब लोग देखते थे, तो बाहर के लोग क्या करते थे, लूट के लेके चले जाते थे। तो लोगों ने ऐसा नियम बनाया कि काम करते विवाह को रात के समय चुपके से कर देते हैं, बाहर को पता ही नहीं चल जाए। समय की अपरिस्थिति की वजह से ऐसा विकल्प निकाला गया था, लेकिन आज हमारी आंखें खुलने के बावजूद भी अगर हम लोगों को बोलने लगे, अभी कुमार विश्वास की बेटी का विवाह हुआ दिन में हुआ, वो तो रात में नहीं करा, रात के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा दिए, गाना वाना चल रहा वो रखा है, लेकिन वे शादी विवाह सारा चीज दिन में कराए। जो लोग ऊपर अच्छे बैठे हैं वो नियम का पालन करते हैं, और हम सब 2-4 लोग नियम को क्या करें। इसमें क्या है, 2-4 लोगों की बात समझ में आएगी, बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हमारे अंदर एक आदत बन गई है, हम तो एक आदी सी हो गए ना गलत चीजों का उदाहरण बनाना।
तो यही परंपरा है। तो उनको नहीं पुत्र हुआ तो पहले गुरुदेव के पास गए। अब गुरुदेव के पास जाने के बाद देखिए पहले क्या लिखा है, नित्य दुख सुख क्या सीख दे रहे हैं, काम करिए। जब किसी गुरुदेव के पास जाइए तो दोनों बात बताइए। हमारी क्या परिस्थिति हो गई है, हम एक ही बात बताते हैं, हम एक ही चीज कहेंगे, गुरु जी बड़ा दुख है, बड़ा संकट है, लेकिन सुख नहीं कहेंगे, सुख भी तो है। तो बोले नहीं, नित्य दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। बाबा ये सीख देते जा रहे हैं कि अपने गुरुदेव के पास जाइए तो दोनों बात बताइए। अरे अगर दुख बताने ना सुख भी बताइए कि प्रभु की कृपा से मिल रहा है, दोनों टाइम अच्छे से मिल रहा है, ये भी ठीक है, घर में बड़ी सुमति है, बच्चे भी ठीक हैं, और भी काम भी थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा व्यवधान पड़ जाता है। दोनों बात करिए, गुरुदेव से अगर करना हो तो दोनों बातें रखिए। तो गुरुदेव ने उसका निष्कर्ष निकाला कि सिंह ऋषि वशिष्ठ बढ़ावा, पुत्र काम उसको जग करावा, और भगत सहित मुन आहित दीने, भगते अपने चार चकर लीने, जो वशिष्ठ कहूँ हृदय विचारा, सकल काज क्या होते थे कि त्रेता के समय आपको हमने बताया लोग क्या करते थे, जब तुम तप करते थे तो अवारे सीधे हो जाते थे। देखिएगा पहले में अब विचार रखिएगा, पहले की कथा में आपकी कथा में यही अंतर है। पहले के लोग जब आप यज्ञ करते थे ना तो साक्षात देवता आते थे और उस बात को पूर्ण करके जाते थे, लेकिन इस कलयुग में ये चीज नहीं होगा। कलयुग में फिर कैसे होगा, कलयुग में विचारों से होगा। ये अब ये कलयुग में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान से आ जाए कि जब प्रसाद मिला कि गर्भ सहित सब नारी सारी चीजें हुई। जब भगवान के प्राप्त का समय आया, जोग लगन जहकार सकल भय अनुकूल, चर और वचर हर्ष जुटे, राम जन्म सुख। आज की कथा ये जो है ना, मेन केंद्र है राम जन्म पर एक ही बात हम अभी आपको भी जब भगवान के जन्म की बात करेंगे, एक ही कथा से बोलेंगे कि क्या बातें होती है भगवान में। तो जब सारा अनुकूल हुआ, जैसे आज नौमी तिथि है, वैसे प्रभु का बाबा कहते हैं कि नौमी तिथि मास अवध के उस रनिवास के सामने ऊपर सो आ गए। अब यहाँ पर होता भगवान के प्राप्त दर्शों का सुर समूह विनती करी, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम,
छंद है ना, सारे लोग सुने और सारे लोग मतलब गाते भी हैं, लेकिन आज गाने से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। पहले हम पूरा समझ लेंगे फिर अंतिम में गाएंगे, ठीक है। पहले आप ये जो है प्रगट कृपाला है ना, इसको समझिए। गाते तो सारे लोग हैं, और एक चीज मेरा मानना है, जिस दिन ये समझ लिए अच्छे से, इसको कथा के माध्यम से समझ ले, उस दिन इसको गाने में और मनोरंजन आ जाएगा। तो हम पहले समझाएंगे इसको, उसके बाद फिर गाया जाएगा। तो बोलते हैं भगवान आते हैं, भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए हैं माता के साथ। विचार करिएगा, आज हम अभी छंद बाद में गए, पहले समझिए एक एक कि प्रकट हुए भगवान। देखिए अब जरा इतनी माया है कि गर्भ में बोले ये गिनते गर्भ नहीं आए, माता लोग है, लेकिन माँ गर्भ, भगवान गर्भ में नहीं गए, वो साक्षात प्रकट हुए हैं। और जब प्रकट हुए हैं ना, तो कौशल्या के मन में कैसा विचार है, हर्षित महाराज है, बड़ी प्रसन्न हुई, प्रभु आप मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारे, चतुर्भुज लेके भगवान स्वयं आए माता। और जब वो चतुर्भुज रूप देखती है माता, बड़ी प्रसन्न होती है कि बड़ा धन्य सो, याद आ जाता है पुराना जन्म अतिथि का। बोलती है लोचन अभिरामा, उनके मन पूरे जो नेत्र थे ना, देख के भगवान को जैसे होता ना, कभी कभी इतनी प्रसन्नता होती है जैसे माता जब आपका कोई पुत्र हुआ होगा पहली बार, जब आप उसको अपनी तो सीधे कभी दाई लोग क्या करती हैं, जैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं तुरंत आपकी छाती पर रख देते हैं, ऐसे उसी रूप में थोड़ा सा पुरुष नहीं, ऐसे बीच में रख देते हैं। अच्छा प्रथम बार उसको देखते हैं ना, तो ऐसा आपको अनुभूत होगा वही कि लोचन अभिरामा। और जब देखती है तब घन श्यामा है, तो घन श्याम से स्वरूप में निज आयुध भुजचारी। अब देखिए माता के मन में दिक्कत होगा, सब कमर ऊपर लेके चार भुजा लेके आए भगवान। अब माता तो पहले बड़ी खुश हुई, क्या है प्रभु हमने तो बुलाया था आप आगे, लेकिन जब देखती है निज आयुध, अपने हथियार लेके भगवान से आए निज आयुध। अब ये बालक कैसे आए, चार भुजा लेकर आए, और आगे क्या क्या अब वर्णन करें कि भूषण वनमाला, भूषण अंकुरे कपड़े उपड़े पहन के, नयन विशाला, आंखें बड़ी बड़ी, और शोभा से मुखरारी। माता तो देख रही है कि चार भुजा लेके आए, कपड़ा उपड़ा पहन के आए, सारा कुल पीताम्बरी तरंबी ओढ़ के आ रहे हैं। क्या करें, माता बोले हाथ जोड़कर अनंत, आप अनंत हो, ठीक हो, लेकिन ध्यान रखो माँ के सामने बनकर आए हो, ये अनंत, ये होगी कहीं अनंत के अनंत। एक माँ बोल रही है, भगवान से बोल रही है। तो कह रहे हैं पहली बार माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण मन। और माँ कहती सुनो, मैं बहुत जानती हूँ आप मायापति हो, और बहुत जानता तुम ज्ञानी हो, बहुत जानता तुमको वेदों में पुराण में सब पढ़ा गया है, सब मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम लोगों की करुणा सुख सागर हो, लोगों को बहुत हरते हो, सब गुना आगर, सारे के सारे दुख हर लेते हो, ये गाँव है। और मैंने ऐसा संतों से सुना है कि तुम जो है सब कुछ कर लेते हो। एक बात मेरी मानो, तो ममहित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता। आप तो लोगों के कल्याण के लिए आए हो ना। मैंने सुना कि ये जो कांति है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति, मैं जानती हूँ तुम्हारे शरीर में हर ब्रह्मांड भरा है, अब तुम्हारे एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। मम पुरुषो वासी अहवासी सुनत मति न रहे। और सुनो, ये तुम्हारा भेष रूप देख के ना कोई बाहर जान जाएगा तो काम मुट्ठी में रहेगा, कहेगा कैसे तो बालक हो गए,
कपड़ा वपड़ा पहन के चक्र है, पूरा कपड़ा वपड़ा पहन के आए, ऐसे नहीं। तो बोले कि बजा जब ज्ञाना, भगवान मुस्कुराते, माँ डांट रही है, पूछ रही थी प्रभु, पहले विनती की है, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कुराना, चरित बहुत विद कीन चले। अब इतनी देर बाद सुने बाद प्रभु बोलते हैं क्या, कही कथा सुनाई, माता आपने मुझे बहुत अच्छा कथा सुनाया, ये सब सारी बातें मात बुझाई, और तुम अभी मेरी माँ नहीं बनी हो लेकिन मुझे समझाना शुरू कर दी, जय प्रकार सुख प्रेम रहे। और अभी तो हम कोई नहीं आए, आप अपना पुत्र मान के सब मुझे समझाना बुझाना शुरू कर दी। फिर एक बात और बोलती कि प्रभु अगर यही स्वरूप में आप रहे, चक्र वक्र लेके गदा वदा लेके अगर बाहर पता चलेगी बड़ी बदनामी हो जाएगी, है कि लड़कों से हो तो कपड़ा वपड़ा पहन के हो, कैसो लड़कों से हो, थोड़ा सा लड़का होना चाहिए तो लगना चाहिए ना कि पुत्र हो, तो बड़ी माता अरे प्रभु ये जो चारों रूप है ना, ये पहले हटाओ, पहले हटाओ यहाँ से, नहीं तो ये लोग बात समझेंगे नहीं कि आप मेरे पुत्र हो। अब प्रभु कहते हैं अच्छा ये हटाना है, चार कुछ हटा लिया। अब हटा लेके ये जोड़े मेरे से खड़े हैं बड़े सीरियस से भगवान, तो प्रभु फिर माता बोलती है ऐसे थोड़ा काम चलेगा, जय सुशीला अत प्रेयसीला यह सुख परम अनुपा। यदि नहीं ऐसे खड़ा नहीं, कपड़े तो उठा दिए, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा नग्न होना पड़ेगा, कुछ नहीं पहनना पड़ेगा। भगवान ने कहा चलो मैं वो भी कर दिया, अब चुपचाप ऐसे खड़े। कोई कहे बालक ऐसे रहते हैं क्या, अरे आप थोड़ा ससी लीला करो, थोड़ी सी बच्चों की तरह करना पड़ेगा ना। देखिए पहली बार माँ बोलती है भगवान सुनि बचन सुजाना रोदन आना परिपालक सुरभूपा। देखिए ये चरित्र है, पूरी बात हुई है। ये जो हम ठाकुर जी की स्तुति करते हैं, ये माता पहले देखिए, पहले एक माँ में भगवान से बात करती है, भगवान को स्वरूप में लाती है, स्वरूप में भगवान करती है, उसके बाद उनको कैसे बालक बना के और अपने पर नचाती है। तो आइए सारे लोग मन से भगवान के इस प्राकट्योत्सव रामनवमी के शुभ अवसर पर हम सब सुबह से हम सब बड़े उत्साह से धूमधाम से मनाए, लेकिन ये कथा के माध्यम से हमारा ये है, हमारी ऐसा विचार था, अब इस बात को हो नहीं पाया, लेकिन हमारा पहले विचार था कि हम कथा सुबह 9 बजे करेंगे और ये जन्मोत्सव करते करते 12 हो जाएंगे। लेकिन हर चीज आपके हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें क्या होती है ठाकुर जी चलाना चाहते हैं, तो हम बहुत ज्यादा वो नहीं है, जैसा ये था चलती रहे। तो आइए इस तरह
और अब जन्मोत्सव के बाद कहते हैं कि नामकरण संस्कार आवे, बालक धीरे धीरे बड़ा होए। अछूत अछूत तीरथ बीते विधाते जाने न जाए सकल जगत आधार गुर वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण राम उदार। अब एक चीज और है कि आपके मन में आएगा कि ये जो राम नाम की महिमा है इस पर क्या है, तो शिव पुराण में मां कैसी कथा है कि भगवान शिव के पास 100 करोड़ श्लोक थे। 100 करोड़ श्लोक थे, तो बोले ये 100 करोड़ श्लोकों का क्या करें। उनके मन में आए काम करते हैं, देवता दानव और मनुष्य है ना, इनको क्या करें हम 33 करोड़ क्या करें बांट दें। तो भगवान शिव के मन में आया, इसी पुराण की है कि उन्होंने क्या किया कि 33 करोड़ पूरे कितने थे 100 करोड़, तो 33 करोड़ तीनों में बांट दिए, देवताओं में और दानों में और मनुष्य में। अब तीनों को जब बांट दिए तो भगवान शिव सोचे मेरे पास 100 करोड़ है, 1 करोड़ बचा है, कोई बात नहीं। तो देवता लोग कैसे होते हैं, लालची टाइप के होते हैं। बाद में देवता लोग को पता चला कि भगवान शिव के पास 1 करोड़ अभी बचा हुआ है, क्या श्लोक बचा हुआ है। तो गए प्रभु कुछ और मिल जाता तो ठीक है। जैसे होता है ना जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे जैसे आपको जितना मिल जाएगा लोभ बढ़ता जाएगा। तो अब 1 करोड़ बचा था, तो भगवान शिव ने बोला ठीक है 1 करोड़ बचे हैं। भगवान शिव सब है, बराबर है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम मांगने आए हो तो काम करते हैं 1 करोड़ में से 33 लाख हम तीनों को बांट देते हैं। तो फिर से 33 लाख बांट दिए। अब भगवान शिव के पास क्या बचे, 1 लाख बचे। 100 करोड़ से कहां पे पहुंच गए, 1 लाख। अभी कथा का मन समझ में आ जाएगा आपको क्या कहने का है। 1 लाख बचा, तो देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने बांटा। अब दानव लोग पहुंच गए, कहे प्रभु देवता के कहने पर आपने बांटा, जैसे होता है ना हमारे कहने पर, तो हम क्या इतने बड़े पापी हैं क्या, हमारे भी कहने। भगवान शिव ने कहा देखो मेरे पास तो 1 ही लाख है, अब क्या करें। तो अच्छा दानव लोग तुम सब बोले कुछ कि बांटना चाहिए, चलो एक काम करते हैं बांटते हैं। अब 1 लाख में से आप 33 हजार तीनों लोगों में बांट देंगे। अब भगवान शिव के पास कितने बचे, 33 हजार, 1000 बचा। अब मनुष्य आके बैठ गया, कहा प्रभु बांटते, देवता को कहने पर आप तीनों लोग को बांटे, दानों को कहने पर बांटे। अब मैं भी कह रहा हूँ काम करिए, मैं कह रहा हूँ बांटो आप। तो भगवान शिव बोले कि मेरे पास तो 1000 है, काम करो 330 तीनों में बांट दिया। अब 330 तो 990 हो, 1000 में भगवान शिव के पास बचा 10। अब 10 बचे थे, बोले कि तुम सब लोग मांग ही नहीं हो, 10 को लेकर मैं क्या करूंगा, एक काम करो 3 और ले लो। तो भगवान शिव ने क्या किया, 3 फिर से बांट दिया तीनों में। भगवान शिव के पास अब 1 श्लोक बचा, 1 श्लोक। अब कहते हैं वो श्लोक जो बचा वो अनुष्टुप छंद में होता है, और एक अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं ना, 32 अक्षर। बोले 32 अक्षर का क्या करूंगा, एक काम करो 10 अक्षर और ले लो तुम सब, तो 10। अब भगवान शिव के पास कितने अक्षर बचे, 2। अब बस इन 2 ही मेरे लिए काफी है, राम ना, ये है राम नाम की। तो भगवान शिव की तो बोले गए ना, एक सदै सब सदै, एक चीज को याद करो, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत
से आप साध लो, एक से साध लोगे तो सारा काम हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान के राम नाम की महिमा बोली गई। और राम नाम महिमा के साथ देखिए सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हैं कि प्रभु हो गए, लेकिन आगे की हम सब कथा नहीं जानते कि क्या होने वाला है। तो बोलते हैं कि एक बार देखिए और चमत्कार हो। बच्चे में जैसे होते हैं, हम कहते हैं कि कभी कभी आपस में अभी इस मनुष्य शरीर में मां जिसके प्रति आपके प्रति कभी कभी ऐसा लग जाएगा कि कहीं ये सचमुच भगवान बन के तो नहीं बोल रहा है, सचमुच ये मेरा जो बच्चा है ना, ये जो खेल रहा है, इसके कुछ ऐसे ऐसे स्वरूप है, ऐसे तो नहीं देवत्व रूप में ऐसा हो जाता है, माँ को अनुभव हो जाता है। ऐसे एक बार कि प्रेम मगन कौशल्या बड़ी प्रसन्न है। और सुत सने बस माता बाल चरित प्रभु की एक और लीला, प्रकट होने के समय पूरा चतुर्भुज रूप दिखाए थे, लेकिन जानते हैं अगर कहीं गलती से माता जी को याद रह गया तो हमको बालक समझने बजाय रोज हमारा पद पखारेंगी, ये तो बालक मानेंगी नहीं। तो एक विस्मृति डाल देती है। और विस्मृति जानते कैसे डालती है? आपका पुत्र योग्य है, बड़ा सोचिएगा, आपका पुत्र योग्य है, पुत्री योग्य है, लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा काम कर बैठती है कि तुम सोचोगे जब नहीं रहा ये अच्छा नहीं काम कर रही है योग्यता उसमें। कुछ कुछ ऐसी बातें भगवान भी ऐसे माया कर देते कि माता को आभास ही ना हो कि हम भगवान है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार ये क्या हुआ? प्रभु एक तरफ पा रहे हैं, एक तरफ सो रहे हैं, क्या है? भगवान कभी न कभी कह रहे हैं, अपनी कथा से कह रहे हैं कि राह में चलते हुए इस जीवन काल में माता कभी कभी आपका दिल ऐसा कहेगा, किसी के प्रति आएगा कि नहीं ये इंसान बड़ा ठीक है, ये बात सही कह रहा है ना, तो कभी कभी आएगा। लोग भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका मन ऐसा कहेगा नहीं ये चीज सही है। तो ये संकेत होते हैं, कुछ देवत्व का स्वरूप होते हैं, लेकिन बाद में लोग पर्दा पे डाल देते हैं कि इस तरह जब आया कि भगवान एक बार अपना चतुर्भुज रूप दिखाए, आज बाल स्वरूप में दिखा रहे कि माता को रूप अपना दिखा रहे कि देखो माँ हम किस तरह हैं। अरे अगले और सारे देखिए भगवान होने के बावजूद भी भगवान के अंदर शिष्टाचार है। और शिष्टाचार क्या है?
आपके घर में अगर आपका पुत्र, ऐसा तो आदत नहीं बन पाता है किसी में, अपन अगर सोच लीजिए आपका पुत्र सुबह उठ के अगर कोई काम अपने में संस्कार दिया गया है कि काम करिए, उठिए सुबह के बाद जो आपके बड़े बड़े माता पिता हैं उनका क्या करिए, पैर छूइए, पूछिए क्या काम धाम कुछ है, आज क्या करना है। कुछ नहीं बोलते तो जो आपको करना है करिए, अगर वो कुछ बोलते तो उनकी बात मानिए। पहला संदेश। दूसरा संदेश भागवत से ये होता है कि रात के समय ये देखिए 2 संस्कार सिखा के जा रहा है। अगर ये अपने परिवारों में पालन करने लगे बच्चे, और माता पिता बड़े पैर के दर्द के वो नहीं होते हैं, बस वो मोह के भोगे होते हैं। तो ये विचार अपने घरों परिवार में अगर हम डाल लेते हैं, सुबह अपने बच्चों को सिखा देंगे कुछ ना करो, या बच्चे के अंदर विचार आ जाए कि नहीं कथा सुनाई जा रही थी, बार बार ये संस्कार। अच्छा एक बात बताइए, किसी गैर धर्म वाले लोग टोपी लगाना बोलते नहीं, उनमें वो सिखाया जाता है, उनमें वो सिखाया जाएगा एक विशेष दिन आपको ऐसे लाइन से चलना है, सिखाया जाता है उनमें, और वो पालन करते हैं। और हम सबको जो सिखाया जा रहा है कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। आजकल बोलते हमारे पास समय ही नहीं है, घर में साथ में रहेंगे लेकिन पैर भी छूने में दिक्कत आने लगेगी। कभी सोच के देखिए, अगर आप इस तरह से पूजा करने लगे ना, तो माता पिता के मन में अकिंचन मतलब कोई भी आप पे रोष ही नहीं आएगा। शाम के समय थोड़ा सा जाते समय हल्का सा पैर, आपको बहुत नहीं कि पूरा एकदम मालिश करने लगना, नहीं, थोड़ा सा हल्के से बस इशारा करना है, माता समझ जाएगी कि बेटा काम करके आया, थका होगा। लेकिन आपके एक बात ऐसे चरण पकड़ के से दबा लेना, वो समझ जाएगा कि वो आज्ञा मांगना है कि मार जाओ। ये संस्कार है। और सारे चीज संस्कार होने के बावजूद इतने अच्छे, लेकिन गुरुदेव जी आ जाते हैं कि विश्वामित्र महाज्ञानी ऐसे त्रेता में 2 लैब थे, एक उत्तर भारत में लैब चला कौन रहे थे, विश्वामित्र जी, और दक्षिण भारत में लैब कौन चला रहा था, अगस्त जी। यहाँ पर क्या हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे। यज्ञ के बाद क्या निकलते थे, आयुध निकलते थे। आजकल लैबों में क्या बनाया जाता है, अरे बोलते ना परमाणु बम बनाया गया है, ये हथियार बनाया गया, ये मिसाइल बनाया गया, ये इसकी मारक क्षमता 5000 है, ये आकाश से हवा में मार कर लेते। आज हम सब यही कर रहे हैं ना, पहले भी ऐसे होते थे। पहले आयुध निकाले जाते थे ना, पहले भी शस्त्र होते थे। तो विश्वामित्र जी कह रहे हम तो सब कर रहे हैं, तो शक्तियां तो इकट्ठा की है, दिया किसको जाए, एक सुयोग पात्र को ही दिया जाए। सुयोग पात्र को देने के लिए विश्वामित्र जी इधर आए, और बहाना क्या बांटते हैं राजा के सामने कि वो हमारा जो यज्ञ कर रहे हैं ना, यज्ञ में बड़ा असुविधा हो रही है। निश्चल लोग आके एक यज्ञ एक बहाना है, कुछ और बात करते आते हैं और प्रभु को मांगते हैं कि हमको लेके जाना है। और जब ये बात राजा सुन पाते हैं विश्वामित्र की कि असुर समूह सतावय मोही, मैं जाचन आयो नृपतोही, मैं आपके पास जाचना करते हुए आ रहा हूँ क्या कि अनुज समेत देहु रघुनाथ प्राणनाथ को मखाओं के लिए मेरे, क्योंकि सब सुख प्रेम मोहि प्राण किनाए, राम देत नहीं बने गुसाई। प्रभु को नहीं दे पाएंगे, कहे निश्चरति घोर कठोरा, कह सुंदर सुख परम चकोरा। अरे आप बोले निश्चर को मारने ले जाएंगे,
ये मेरे मेरे बालक इतने कोमल है, कैसे मार पाएंगे? प्रभु मत मांगिए उनसे। तो विश्वामित्र बहुत समझाते हैं, जानते हैं ये जो प्रभु आए हैं ना, याद दिलाते हैं कि आप वही अतिथि हो, वही कश्यप हो। भगवान के आशीर्वाद, ये स्वयं साक्षात भगवान को कोई मारवाद नहीं पाएगा, ये जो काम है। तो बड़ी बहुत कुछ समझाने पर कथा है, ज्यादा जाएंगे हम, बस एक एक बात है कि आशीर्वचन लेके आगे बढ़ते हैं। अरे चले जात मुनि तीर दिखाए, काम करो, अभी तुम्हारी कुछ लीला और बाकी है, अभी तुम्हारा समय नहीं है, तो काम करो, तुमको हम समुद्र पार फेंकते हैं। और इधर सुबाह जो था उसको मैंने उद्धार किया। चले हरस मुनि वर के साथा, बड़ा रफीक हो जाए। आश्रम में नदी मग माए, खग मृग जीव जंतु माना। एक सुनसान सा आश्रम दिखा, बिल्कुल सुनसान और बड़ा रमणीक दिख रहा था। तो जैसे आप ऐसा सोचिए ना कि जैसा कि कोई घर है, बड़ा बहुत अच्छा बना है, लेकिन उस घर में कोई रहने वाला ना हो, तो मन में रास्ते में जाने वाले लोगों को विचार आएगा ना कि अरे दिखने में तो बड़ी सुंदर दिख रहा, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रह नहीं रहा है। तो आश्रम एक भगवान, एक आश्रम दिखा, खग मृग जीव जंतु दहना, आश्रम दिख रहा है पर कुछ नहीं है। अब पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और आश्रम के बाहर एक शिला, और शिला बड़ी बड़ी देखो, प्रभु का जब सामा हुआ होता है ना तो समय चमक आ जाती है, तो थोड़ी सी आभा सी दिख रही थी, ये थोड़ी बीच में शिला कैसी है। सकल कथा, पूरी कथा भगवान ने सुनाई कि गौतम नारी श्राप बस, उपल दे हरि दे, चरण कमल रज चाहत कृपा करो। कहते ये जो गौतम नारी में अहिल्या है, और ये आपकी चरण रज जाती है। अब यहाँ कथा है, तो यहाँ पर एक चीज लिखा है, कथा विशेष। कहा विशेष, ये जो कहा विशेष है ना, इस कहा विशेष में बड़ी विशेष बात है। क्या है विशेष बात? राम जी ने तो कभी ये नहीं सोचा है कभी किसी स्त्री को पैर से छुए, क्योंकि स्त्रियों के प्रति भगवान की बड़ी ममता थी, वो तो मर्यादक थे ना। अब बताओ अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी स्त्री को लात मारे, ऐसे पैर छुए, तो मर्यादित राम कैसे हो जाएंगे? तो मर्यादा तो अमर्यादित हो जाएगी। इसीलिए कहा विशेषी, कुछ विशेष बात है। वो विशेष बात क्या है? ये विश्वामित्र जी कहते हैं कि सुनिए। कहते राम जी कहते नहीं, मैं तो पैर तो नहीं छुआऊंगा, मैं तो पैर तो नहीं, क्योंकि आपने अगर नहीं बताया होता शिला है तो मैं छुआ देता। अब आपने पहले बोल दिया गौतम नारी श्राप, अरे तो नारी है, ये तो शिला रूप में बनी है, तो नारी है, और नारी मैं जान गया मैं ये नारी है, मैं इसको पैर छुआ, ये तो मर्यादा। गुरुदेव, तब गुरुदेव कहते हैं, जब संकट होता है तो गुरुदेव में जाते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं
कथा सुनाते हैं कि सुनो, आपका जो पूर्वज थे रघु, वो बड़े बड़े उपासक थे, पवन देव थे। एक बार पवन देव जी उनसे बड़े प्रसन्न होते, रघुवंश महाकाव्य की बात आती है, पवन देव प्रसन्न हुए, बोले रघु क्या मांगना चाहते हो? तो बोले हाथ जोड़कर बोलते हैं प्रभु हमारे यहाँ तो सब कुछ है, धन धान है, सब कुछ है, हमें बहुत विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात मांग ली। एक बोले कि हमारा जो भारतवर्ष है ना, ये कृषि प्रधान देश है। देखिए ये आज की बात नहीं है, पहले की बोले, ये मेरा भारतवर्ष जो है ये कृषि प्रधान देश है। बोले हाँ, और सुनिए यहाँ पर अक्सर लोग, ज्यादातर लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं। बोले हाँ ठीक है भी। बोले कि यहाँ के पुरुष भी करते हैं। बोले वो भी ठीक है। बोले कभी कभी क्या होती है, यहाँ की स्त्रियां भी उनको जब खाना ना देने जाते हैं, कुछ उनके कामों में, कृषि के कार्यों में हाथ बटवाती हैं। बोली अच्छा ये भी है? तो बोली कि उनको काम करवाते, क्योंकि स्त्रियों को घर का भी काम करना होता है, अपने पति को बाहर देखती है काम करते हैं, तो उनको भी हाथ बटाने लगती है। तो उस हाथ बटाने में कभी बड़ी, देखिए कितनी मर्यादित बात बोले थे, क्या बोली कि हे पवन देव, हमारे इस भारतवर्ष की अगर कोई स्त्री, ये सनातन धर्म की मर्यादा है कि कितनी स्त्रियों के प्रति कितना पूजनीय बात रखी गई है। पवन देव से कहते हैं कि कभी कोई स्त्री पवन देव इस भारतवर्ष में अगर गृह कार्य से कहीं लेती हुई है, तो एक प्रार्थना है आपसे, इतनी मर्यादित रूप में आप बहना कि उनके शरीर से उनका वस्त्र जो है ना वो कहीं उड़ ना जावे, कुछ ऐसा चीज ना हो ताकि उनका मान हानि हो सके। पवन देव से ये विनम्र करते हैं, विनती करते हैं कि हे पवन देव, मेरे इस राज्य में तुम कितना मर्यादित से बहना है, इतना आराम से चलना। तो कहते हैं कि ऐसे रघु जी मांगे रहते पवन देव से वरदान। तो वही बोले है कथा विश्वामित्र जी कि काम करो, आपको पैर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पैर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोले क्या करने? बोले तुम पवन देव का आह्वान करो और अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर करो, और उधर आप थोड़ा सा ऊपर करोगे, पवन देव कृपा करेंगे और वो हवा से थोड़ी सी जो रच लगी होगी तुम्हारे चरणों में, वो रच उस पर पड़ जाएगी, राम तुम्हारी मर्यादा भी बची रहेगी, और कि तुम छुओगे भी नहीं, और तुम वो काम करो। ये जो ये लिखा है, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, विशेष कथा रघु की कथा सुनाए थे विश्वामित्र जी। आज राम जी को बोला गया कि पवन देव का आह्वान करो, और रघु ने तो पवन देव से मांगा था कि जब भी रघुकुल की कोई बात आएगी पवन देव साक्षात खड़े होंगे। तो पवन देव का आह्वान करते हैं और बोलते हैं, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़कर सुने हैं कि जनकपुर में, देखिए हम बहुत जल्दी भगवान का विवाह पे पहुंचाते हैं। जनकपुर पहुंचे, विश्वामित्र महाराज लक्ष्मण और विश्वामित्र, ये सारे लोग जनक के दरबार में पहुंचते हैं और वहां पे बड़े अच्छे से सम्मान किए जाते हैं। तो मन में एक विचार आता है सारे लोगों में कि सुनाए होते हैं कि जनक जी बताते हैं कि हमने अपने पुत्री का विवाह का स्वयंवर रचा है, और स्वयंवर में बताया गया है कि जब धनुष तोड़ेगा ना वही क्या होगा, हमारी पुत्री का वरण रहेगा। ऐसी बात विश्वामित्र जी से कहते हैं। बाबू गुरुदेव थे, गुरुदेव को पता है क्या होने वाला है, आगे क्या चीजें करनी, तो उस हिसाब से अपनी माया रचना होता है। प्रभु राम और लक्ष्मण और गुरुदेव के साथ वहां पर रुकते हैं और वर्णन है इसमें
कि एक जनक सुबह नगर भी भ्रमण करते हैं प्रभु राम, और गुरुदेव के साथ रहते रहते प्रभु हर से बंधु सगे परम रम्या जनक वाटिका में जाते हैं, पुष्प के लिए ऐसा है। अच्छा होते से चिंतन फूल उसी सखी में से एक रहती सखी प्रिय सारे लोग माता जी को बताती हैं, सखियां बताती हैं कि हमने सुना है कि कोई आए हैं। उत्कंठा जागी जाती है कि इस पर है कि मेरा के रघुवीर छगे